क्या आप भी दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और हर बार धोखा खा जाते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक बूढ़ा गिद्ध जिसने अपनी जिंदगी के तमाम अनुभवों से सीखा, आज आपको बताएगा वो 4 सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको सिखाएंगी कि किसी पर कैसे और क्यों भरोसा करना चाहिए। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सीख आपके हर फैसले को सही दिशा दे सकती है। बूढ़े गिद्ध की सीख, भाग 1। पहला सबक। एक घना जंगल था जहां एक ऊंचे पेड़ पर बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसकी उम्र और अनुभव के कारण उसे जंगल का सबसे समझदार प्राणी माना जाता था। उसकी आंखों में गहरी समझ और उसकी आवाज में असीम शांति थी। एक दिन जंगल के रास्ते से एक आदमी गुजरा। वो बेहद उदास और परेशान लग रहा था। वो एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और अपना सिर दोनों हाथों से थाम लिया। बूढ़े गिद्ध ने उसे देखा और अपनी शाखा से नीचे उड़कर उसके पास आ गया। बूढ़ा गिद्ध, क्या बात है मानव, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं बहुत परेशान हूं। मैं हर किसी पर भरोसा कर लेता हूं और लोग मुझे बार बार धोखा दे देते हैं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है। बूढ़े गिद्ध ने आदमी की बात ध्यान से सुनी और फिर धीमे से मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। मैं तुम्हें 4 जरूरी बातें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें समझ गए तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। ध्यान से सुनो। पहला सबक, अधूरी सच्चाई पर भरोसा मत करो। बूढ़ा गिद्ध अपनी चोंच से पास की घास को सहलाते हुए बोला, बहुत समय पहले की बात है। एक हिरण और एक लोमड़ी अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने हिरण से कहा, सुनो मित्र, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक शेर आया है। वो हमें कभी भी खा सकता है। हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। हिरण, जो लोमड़ी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, डर कर भागने लगा। भागते भागते वो एक गहरी खाई में गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। लोमड़ी, जो चालाक थी, आराम से एक सुरक्षित जगह पर चली गई। उसे शेर से कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ अफवाह उड़ाई थी। गिद्ध ने आदमी से कहा, देखो, हिरण ने बिना सच्चाई जाने लोमड़ी की बात मान ली। उसने ये नहीं सोचा कि शेर सच में आया भी है या नहीं। अगर वो पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करता तो वो सुरक्षित रहता। याद रखो, अधूरी सच्चाई पर भरोसा करना तुम्हें हमेशा मुसीबत में डालेगा। हर बात की पूरी जानकारी लो और तभी कोई फैसला करो। यही पहला सबक है। आदमी ने गिद्ध की बात को ध्यान से सुना और सोचा, शायद मेरी परेशानियों की वजह भी यही है। गिद्ध ने कहा, बाकी 3 सबक मैं तुम्हें अगले भागों में बताऊंगा। ध्यान से सुनना। भाग 2। दूसरा सबक। अगले दिन आदमी फिर उसी जगह पर आया। अब वो थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। बूढ़ा गिद्ध उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी शाखा से नीचे उतरते हुए कहा, तो मानव, क्या तुमने पहले सबक पर विचार किया? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने सोचा अब मैं किसी बात को पूरी तरह जाने बिना भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे और सीख चाहिए ताकि मैं फिर कभी धोखा न खाऊं। बूढ़ा गिद्ध अपनी पंखों को फैलाते हुए पास आकर बोला, बहुत अच्छा, अब सुनो, मैं तुम्हें दूसरा सबक सिखाऊंगा। इसे ध्यान से समझो। दूसरा सबक, मीठी बातों पर भरोसा मत करो। बूढ़ा गिद्ध थोड़ा रुका और फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौआ और एक बिल्ली रहते थे। कौआ मेहनती था। वो रोज सुबह उड़कर भोजन ढूंढता और अपनी घोंसले में रखता। दूसरी ओर बिल्ली चालाक और मक्कार थी। एक दिन बिल्ली ने सोचा, कौआ रोज इतना खाना जमा करता है, अगर मैं इसे अपनी मीठी बातों में फंसा लूं तो मैं आराम से इसका सारा खाना खा सकती हूं। बिल्ली कौए के पास गई और बोली, मित्र कौए, तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम्हारे जैसे मेहनती और समझदार तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? कौआ, जो बिल्ली की मीठी बातों से प्रभावित हो गया था, मान गया। उसने अपने भोजन का एक हिस्सा बिल्ली को देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक बिल्ली मीठी बातें करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने कौए का पूरा खाना हड़प लिया। जब कौए ने विरोध किया तो बिल्ली वहां से भाग गई। गिद्ध ने आदमी से कहा, देखो, कौआ बिल्ली की मीठी बातों में फंस गया और उसने उसे अपना सच्चा मित्र मान लिया, पर असल में बिल्ली का इरादा सिर्फ अपना फायदा उठाना था। याद रखो, हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहो। असली मित्र वही होता है जो तुम्हारे साथ मुश्किल समय में भी खड़ा रहे। यही दूसरा सबक है।
आदमी ने गिद्ध की बातों को ध्यान से सुना और गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने ठीक कहा, मैंने कई बार मीठी बातों में आकर गलत फैसले किए हैं। अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराया और बोला, अभी तो 2 सबक बाकी है, अगले दिन आना, मैं तुम्हें तीसरा सबक सिखाऊंगा, वो भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुना और सिर झुकाकर कहा, आपने सही कहा, मैंने भी कई बार दूसरों के बाहरी दिखावे पर भरोसा किया और धोखा खाया। अब मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराया और बोला। भाग 3, तीसरा सबक। अगले दिन आदमी पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गिद्ध के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और उत्साह था। बूढ़ा गिद्ध उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी शाखा से नीचे आकर बोला, तो मानव, क्या तुमने पहले 2 सबक को समझा और अमल किया? आदमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा। अब मैं किसी अधूरी सच्चाई और मीठी बातों के जाल में नहीं फंसता, लेकिन आपकी अगली सीख का इंतजार है। गिद्ध ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बहुत अच्छा, अब सुनो, तीसरा सबक तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसे ध्यान से सुनो और समझो। तीसरा सबक, केवल बाहरी दिखावे पर भरोसा मत करो। बूढ़ा गिद्ध थोड़ा रुका और फिर अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक मोर और एक सिया रहते थे। मोर बेहद खूबसूरत था। उसके रंग बिरंगे पंख हर किसी का ध्यान खींचते थे। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। दूसरी ओर सियार चालाक और स्वार्थी था। एक दिन सियार ने सोचा, मोर तो सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं। अगर मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं तो मुझे इसके जरिए बहुत फायदा हो सकता है। सियार ने मोर से जाकर कहा, हे सुंदर मोर, तुम्हारे जैसा अद्भुत प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी खूबसूरती तो इस जंगल की शोभा बढ़ाती है। तुम जंगल के राजा बनने के लायक हो। मोर, जो अपनी खूबसूरती पर पहले से ही गर्व करता था, सियार की बातों में आ गया। उसने सियार को अपना मित्र बना लिया और हर बात में उससे सलाह लेने लगा। लेकिन सियार का असली मकसद कुछ और था। उसने धीरे धीरे मोर का भरोसा जीतकर उसे जंगल के अन्य जानवरों के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक दिन सियार ने मोर को ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दिया जहां शिकारी जाल बिछाए बैठे थे। मोर अपनी खूबसूरती के घमंड में फंसकर खतरे को पहचान नहीं पाया और जाल में फंस गया। सियार उसे वहीं छोड़कर भाग गया। गिद्ध ने आदमी से कहा, देखो, मोर ने अपनी खूबसूरती और सियार की तारीफों के कारण उसे सच्चा मित्र मान लिया। उसने ये नहीं सोचा कि सियार का असली मकसद क्या है। केवल बाहरी दिखावे और चमक दमक पर भरोसा करना हमेशा खतरनाक होता है। याद रखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। असली मूल्य किसी के आचरण और इरादों में होता है। यही तीसरा सबक है। आदमी ने गिद्ध की बातों को ध्यान से सुना और सिर झुकाकर कहा, आपने सही कहा, मैंने भी कई बार दूसरों के बाहरी दिखावे पर भरोसा किया और धोखा खाया। अब मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, अब केवल एक सबक बाकी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कल आना, मैं तुम्हें चौथा और अंतिम सबक सिखाऊंगा। भाग 4, चौथा और अंतिम सबक। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ आदमी फिर गिद्ध के पास पहुंचा। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में नई चमक। गिद्ध ने उसे देखकर सिर हिलाया और कहा, तो मानव, क्या तुमने मेरे पिछले 3 सबकों को अपनी जिंदगी में अपनाया? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपकी बातों ने मेरी सोच बदल दी है। अब मैं जल्दबाजी में किसी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन मुझे आपका चौथा और आखिरी सबक भी जानना है। गिद्ध अपनी शाखा से नीचे उतर आया और पास की चट्टान पर बैठते हुए बोला, ये चौथा सबक तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, इसे ध्यान से सुनो। चौथा सबक, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। गिद्ध ने अपनी आंखें बंद कर कुछ देर सोचा और फिर बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खरगोश और एक भेड़िया रहते थे। खरगोश भोला और सरल स्वभाव का था, जबकि भेड़िया चालाक और धूर्त। एक दिन भेड़िया खरगोश के पास गया और बोला, मित्र, तुम तो बड़े मेहनती हो। तुम दिन रात अपने लिए खाना जमा करते हो। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर इसे साझा करें? हम मिलकर जीवन को और आसान बना सकते हैं। खरगोश, जो भेड़िए की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर बैठा, मान गया। उसने अपना सारा खाना भेड़िए के साथ बांटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक रात भेड़िया भूखा था और उसने सोचा, क्यों ना मैं इस खरगोश को ही खा जाऊं। खाना रोज ढूंढने से अच्छा है कि इसे खत्म कर दूं। भेड़िया, जो खरगोश का भरोसा जीत चुका था, अचानक उस पर हमला कर दिया।
लेकिन सौभाग्य से खरगोश चौकन्ना था। उसने भेड़िए के इरादे भांप लिए और तेजी से भागकर अपनी जान बचाई। उस दिन से उसने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना बंद कर दिया। गिद्ध ने आदमी से कहा, देखो मानव, आंख मूंद कर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। हर किसी का इरादा तुम्हारे भले के लिए नहीं होता। दूसरों की बातों और कामों को समझो, उन्हें परखो और फिर भरोसा करो। ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। सीख का सार। आदमी ने गिद्ध की बात को ध्यान से सुना और धीरे से कहा, आपकी बातें मेरी जिंदगी बदल देंगी। मैं अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगा। मैं अपने फैसले सोच समझ कर लूंगा। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन में अनुभव से बड़ी कोई किताब नहीं। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो मेरे अनुभवों का सार है। इसे अपनाओ और तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। आदमी ने गिद्ध को धन्यवाद दिया और आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर चल दिया। गिद्ध ने उसे जाते हुए देखा और अपनी शाखा पर लौटते हुए मन ही मन मुस्कुराया।